ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता चल रही है। 16 अध्याय हो चुके हैं। आज 17वें अध्याय से मृत्युकाल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। इसके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदनंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है कालचक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है? आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। सिवे जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रुरु मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकारच्छन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल हो जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्युकाल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे तो यह विकृत दिखाई दे तब कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन ना हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उतथ्य नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात्र में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गीध और कौवे घेरे रहें तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग अर्थात छाया पथ न दिखाई दे तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गीध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही इस 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 17 से 25 पूरा हुआ। काल को जीतने का उपाय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल को जीतने का उपाय नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे
प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। बरारोहे, यह पांच भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है। वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है। तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण कर लेता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम पांचों भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योगवेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास अर्थात प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी अंगुली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदनंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं वे मुक्के से आकाश को मारते हैं और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण है। बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपाश से मोहित होकर शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व परमात्मा परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्नपूर्वक जीत कर सुखद आसन पर आसीन होकर प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म न ओमकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहत नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है।
यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्नपूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेत्ता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं: घोष, कांस्य, झांझ आदि, श्रृंग, सिंगा आदि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और नवा मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन्न हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांश नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंग नाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करें। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट होकर योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी, उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। बरान ने जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के 9 स्वरूप का वर्णन पूर्णतया वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 26 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल या मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। प्राणायाम, भ्रू मध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगाकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में कहा गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। वह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योगपरायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोंकने को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत्त करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में व्याहृति और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राणवायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी, जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है
वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित होकर सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी, योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल ना पहुँचता हो ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य अर्थात वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भ्रू मध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदनंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफ़ेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भौहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते प्रायणाय। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की तरह योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती है। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। बरानने, अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदनंतर जब जिह्वा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमृत को प्राप्त करता है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 27 पूरा हुआ। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सुरथ के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधु कैटव के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रत आदि वंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति हैं, वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी, जननी, जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है? ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते हैं, पूछते हैं और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संबित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन हैं, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति हो जाती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? पूर्व काल में महामना सुरथ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वारोचिष मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भलीभांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरथ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भूपाल, सुरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भूपाल सुरथ की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सुरथ को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। दैवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था, वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सुरथ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो?
यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः मैं अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इसी तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आप हम दोनों को के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुनि, जो सबको मोहित करती हैं, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है? यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एक कारणव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटव के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की कि अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक के मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट होकर महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन, डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटव को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यूँ कहकर वे महामाया श्रीहरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टि पथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटव को देखा। उन दोनों दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटव को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एक कारणव के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है।
है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। अध्याय 28 से 45 पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी के रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महेश नामक दानव का जन्म हुआ था। दानवराज महेश समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ लेकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मर्त्य लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभयदान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित होकर दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र होकर एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महेश्मर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की अंगुलियां सूर्य के तेज से और हाथ की अंगुलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भौं हैं साध्यगढ़ के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकश और सचीपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडल एवं सूर्य देव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और कभी पुराने ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर नूपुर, गले की हंसुली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अष्ट और अवैध कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरम्य एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदनंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का
जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैवैरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, बाष्कल, ताम्र, उगास्य, उग्रवीर्य, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर सम्रांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मारकाट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। यूं कहकर सर्वकलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गईं और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर ही वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिकगण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत होकर रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। अध्याय 46 पूरा हुआ। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना। दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड, मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। आपके अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दुग्धरी माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता मैं आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में मैं आपको प्रणाम है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्या महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। स्तुति संस्कृत में भी है। देवा ऊचु, जय दुर्गे महेशानी, जयात्मीय जनप्रिये, त्रैलोक्य त्राणकारिण्यै, शिवायै ते नमो नमः। नमो मुक्तिप्रदायिन्यै, पराम्बायै नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थित्यन्तकारिके, कालिका रूप संपन्ने, नमस्ताराकृते नमः। छिन्नमस्ता स्वरूपायै, श्रीविद्यायै नमोस्तुते। भुवनेशि नमस्तुभ्यं, नमस्ते भैरवाकृते, नमोस्तु बगलामुख्यै, धूमावत्यै
नित्यै नमो नमः। नमस्त्रिपुरसुन्दर्यै मातङ्ग्यै ते नमो नमः। अजितायै नमस्तुभ्यं विजयायै नमो नमः। जयायै मङ्गलायै ते विलासिन्यै नमो नमः। दोग्ध्रीरूपे नमस्तुभ्यं नमो घोराकृतेस्तु ते। नमोपराजिताकारे नित्याकारे नमो नमः। शरणागतपालिन्यै रुद्राण्यै ते नमो नमः। नमो वेदान्तवेद्यायै नमस्ते परमात्मने। अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकायै नमो नमः। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरा देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदरपूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित होकर अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं। उन्हीं को उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर भी देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित होकर शुद्धबुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है, जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंडमुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीत कर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम कामजनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राणवल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा भी करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूँ के उच्चारण से उसको भस्म कर दिया। तभी
तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानववीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामे शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं, वे भी उनके तत्व को नहीं जानते। फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी ही कामातुर क्यों ना हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी, हथनी गधे को और बाघिन खरगोश को नहीं बनेगी। दैत्यो तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और सम्रांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देव बैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 47 पूरा हुआ।